अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपसे 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 20 एमसीक्यूज ये जो हैं वो तमाम की तमाम कैटेगरीज के लिए सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्री मेडिकल में अपेयर हो रहे हैं तो वहां पर भी आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट मिलेगा, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग में अपेयर हो रहे हैं तब भी आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो दूसरा कॉमन सब्जेक्ट है वो वर्बल रीजनिंग का है, वो भी 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। तो कुल मिला के ये जो 40 नंबर हैं ये तमाम के तमाम टेस्ट जो हैं उसके अंदर सेम होते हैं, इसका सिलेबस सेम होता है। अब जो है आज के इस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को लाजमी देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हुए बताया है कि अगर आप ये 7 से 8 कैटेगरीज प्रिपेयर कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में तो ये 20 नंबर आप 100% अचीव कर सकते हैं अगर आपकी कंसेप्ट्स ठीक हैं। तो उस लेक्चर को लाजमी रेफर कीजिएगा। उस लेक्चर का उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद तमाम के तमाम लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में देखें। इसके अलावा वर्बल रीजनिंग के लेक्चर्स भी अपलोड किए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या एडमिशंस के हवाले से कंफ्यूज हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आपके साथ प्रिपरेटरी अपडेट्स और मटेरियल शेयर होता रहे। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर सिंपली एक मैसेज करेंगे, आपको हमारी टीम जो है कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देगी। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट्स appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. अब आपसे उन दोनों स्टूडेंट्स के स्कोर के बारे में पूछा जा रहा है। हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बताया जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं। अब 2 स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं उसमें एक जो स्टूडेंट है उसने 9 स्कोर ज्यादा किया है दूसरे स्टूडेंट से। तो दूसरे स्टूडेंट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है। तो अब अगर ये x है तो जिसने इससे ज्यादा स्कोर किया है हम उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं x + 9। ठीक है, अगर हमने इसका स्कोर फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम इसके स्कोर के अंदर x + 9 कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। अब इस स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है जिसने 9 नंबर ज्यादा किए हैं स्कोर के। अगर इन दोनों स्टूडेंट के स्कोर को मिलाया जाए तो ये 56% जो है इसने अचीव किया स्कोर। फॉर एग्जाम्पल x + 9 ये एक स्टूडेंट है और दूसरा स्टूडेंट है x। तो एग्जाम में जो इन दोनों की तरफ से नंबर स्कोर किया गया है उस स्कोर में 56% इस स्टूडेंट अकेले ने स्कोर किया। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों ने कुल मिला के 100 नंबर लिए हैं तो 56 इस अकेले ने लिए हैं, 56% इस अकेले स्टूडेंट ने लिए हैं। तो अब वहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों का स्कोर फिर कितना होगा, आप ये बताएं। सेपरेटली इन दोनों का स्कोर बताना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए हमने सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने प्रिज्यूम किया है कि एक स्टूडेंट जो है वो x + 9 है और ये हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है, और जो दूसरा स्टूडेंट है सेकंड स्टूडेंट है वो हमारे पास x है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसका जो स्कोर है x + 9, इसका जो स्कोर है वो 56% है इस स्टूडेंट के। तो हम इसको इन दोनों के सम के, तो हम इसको स्टेटमेंट को जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे x + 9। तो इस स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितने परसेंट है, वो इक्वल टू है 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो इन दोनों का स्कोर जब जमा करें तो उसका 56% जो है इस अकेले बच्चे का स्कोर बनता है। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे x + 9। ठीक है, इन दोनों का सम करने के लिए जरूरी है ना कि x + 9 + x को हम जमा कर दें। तो यहां हमने जो है वो x + 9 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली x + 9 वैसे का वैसे लिखा रहेगा। उसके बाद परसेंटेज से क्या मुराद होता है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। नेक्स्ट आप देखेंगे x + x ये हो गया जी हमारे पास 2x + 9। अब यहां पर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 14 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25। दोबारा से हम उस स्टेटमेंट को लिखते हैं x + 9। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। 14 / 25, उसके बाद 2x + 9।
अब ये जो आपका 25 है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पर जो है वो इसको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा जो 25x प्लस 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, इसको इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर हमारा जब 14 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 28x और इसके साथ साथ 14 126। अब हम क्या करेंगे कि x को एक साइड पर लेके जाएंगे, ये 225 यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है 126, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 126। हम इक्वल टू करेंगे, 28x में से 25x माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास बचेगा जी 99 और यहाँ हमारे पास बचेगा जी 3x। तो हमारे पास उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं, x यहीं रह जाएगा और 99 से जाकर डिवाइड हो जाएगा 3, तो x जो है वो 33 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो हमें सेकंड स्टूडेंट का जो स्कोर है ये यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट का स्कोर हमें पता चल चुका है, तो सेकंड स्टूडेंट की जगह पर हम पुट कर देंगे 33। अब क्योंकि x की वैल्यू पता चल चुकी है तो फर्स्ट स्टूडेंट का स्कोर भी निकालना बड़ा आसान है। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू x की वैल्यू 33 है, 33 के अंदर हम 9 पुट करेंगे, 33 के अंदर हम 9 जो है वो जमा कर देंगे तो ये बनेगा जी 42। तो 33 और 42 ऑप्शंस की तरफ हम आते हैं तो ऑप्शन सी 42 प्लस 33 ये इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। तो बता रहा है कि एक फ्रूट सेलर के पास कुछ सेब थे जिसमें से उसने जो है 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 जो है वो सेब बच गए हैं। तो 40% बेच दिए तो डेफिनेटली उसके पास 60% रह चुके हैं। तो अब हम इस स्टेटमेंट को जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने उसको बताना है कि अब उसके पास ओरिजिनली कितने सेब थे। यानी कि अगर आपके पास 420 बच चुके हैं और आप 60% हिस्सा कैरी कर रहे हैं तो जब ये 100% थे तो कुल सेब कितने थे। चलिए जी अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स थे उसको हम x प्रिज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि ये 40% सेल कर चुका है तो इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास 60% बचेंगे, 60% बचेंगे। और हमें स्टेटमेंट बताती है कि 60% जो है वो 420 के इक्वलेंट है, क्योंकि इसके पास कुल बचे हुए एप्पल्स 420 हैं। तो 60% ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू 420। तो 60 को हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ x लगा देंगे और इसको 420 के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो यहाँ पर अब 100 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर इसने मल्टीप्लाई होना है और यहाँ 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x को हम इक्वल कर देंगे, 420 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 700। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में 700 एप्पल्स, ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस पर रिलाई करना चाहते हैं, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लर्न पाकिस्तान की गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। ये गाइड बुक्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे इनको हासिल कर सकते हैं। और इन केस अगर आप मार्केट से खरीदें तो इस लर्न पाकिस्तान के लोगो को शोर कर लीजिएगा, बिकॉज सेम टाइटल से बहुत सी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी। तो अगर आप लर्न पाकिस्तान की गाइड बुक्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो टाइटल को प्लस इस लोगो को आपने शोर करना है। मजीद इन्फॉर्मेशन, इन किताबों के हवाले से रिव्यूज और जो है वो डिटेल्स देखने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टू नंबर्स ऑफ a and b आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a एंड 4% ऑफ b इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ a एंड 8% ऑफ b। फाइंड द रेशियो ऑफ a and b। हमें a and b की रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास आप यहां पर देखेंगे कि 5% ऑफ A and 4% of B is equal to 2/3 of 6% of A and 8% of B।
हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, 5/100 हो जाएगा जैसे ही परसेंटेज को हम ख़त्म करेंगे, और यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 4 अगेन परसेंटेज ख़त्म करने से यहाँ पर 100 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, इज इक्वल टू 2/3 6/100, क्योंकि हमने परसेंटेज ख़त्म की है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, प्लस का साइन आएगा 8/100 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। अब यहाँ 2/3 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बिल्कुल सेम लिखा रहेगा 5/100 a प्लस 4/100 b इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 a 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/100 और ये यहाँ पर b आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, 4 to the 8 and 4 25 the 100, उसके बाद 3 1 the 3 3 2 the 6, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4, तो 4 1 the 4, ठीक है, 4 1 the 4 और 4 25 the 100। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 1 the 4 4 25 the 100, 5 1 the 5 5 20 the 100। अब हम मज़ीद दोबारा से इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/20 और इसके साथ a है प्लस 1/25 और यहाँ पर b है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि b/25 और a/20, तो ये यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, बजाय इसके कि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएं। अच्छा, ये इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू होने के बाद हमारे पास यहाँ आपको याद होगा कि 1 बचा है और 25 बचा है, तो a/25 हो जाएगा, a/25, क्योंकि यहाँ पर 4 1 था, 4 और 4 25 था, 100 था, तो a/25 प्लस, अच्छा अब यहाँ पर 2 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और 25 3 के साथ हो रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा 4b/75। तो हम a एक साइड पर ले आते हैं और b वाले दूसरी साइड पर लेके चले जाते हैं, तो इसको मज़ीद हम इस तरफ कंटिन्यू करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि a/20 यहीं रह जाएगा और इसके साथ ये जो a/25 वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, a/25 यहाँ माइनस हो रहा है, और इज इक्वल टू 4b वैसे का वैसे रहेगा ओवर 75 और यहाँ पर ये जो b/25 है ये जाकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, प्रीवियस पेज पर ही लेके चलते हैं और वहाँ इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। यहाँ पर हम अब इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20 और 25 का 100, तो 21 दा 20 25 दा 100, 5a आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इसी तरीके से 25 1s 25 25 4s 100, ठीक है, तो 4a यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास जो है वो 75 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 75 1s द 75, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी b और माइनस लगाएंगे 25 1s द 25 25 3 द 75, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 3b। तो हम इसको जो है वो प्रीवियस स्लाइड पर लिख लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। हमारी प्रीवियस स्लाइड पर हम आ चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है जी 5a माइनस 4a ओवर 100 और ये इक्वल टू किसके है, इक्वल टू है b माइनस 3b ओवर 75। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा a ओवर 100 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2b ओवर 75। तो a यहीं पे रहेगा, b आके इससे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 100 चला जाएगा और ये 75 की तरफ आ जाएगा, तो ये 4 पे चला जाएगा और ये 3 पे, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a रेशियो b इज इक्वल टू 4:3। ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट्स, 15% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। इफ द टोटल वोट्स वर 15,200, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स टू द अदर कैंडिडेट।
तो सवाल यहाँ पर यह है कि एक इलेक्शन हुआ है कॉलेज कैंडिडेट्स के दरमियान, और यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है उसने 55% वोट लिए हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं, और 15% वोट जो है वो इनवैलिड हैं, और टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स जो हैं वो 15,200 हैं। तो दूसरा जो कैंडिडेट जो हार चुका है इलेक्शन उसने कितने वोट्स लिए हैं? अब एक चीज ध्यान में रखें कि जो 15,200 है ये टोटल कास्टेड वोट्स हैं, और इसमें से आपने 15% को माइनस करना है तो ही आपके पास वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये देखना है कि 100% में से, क्योंकि 15% इनवैलिड है तो आपके पास 85% बचेंगे, और 85% ऑफ 15,200 जो टोटल कास्टेड वोट्स हैं वो हमारे पास वैलिड वोट होंगे। तो 85 यहीं पर रहेगा, परसेंटेज खत्म करके हम यहाँ 100 लगा देंगे और ये 15,200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे और 85 को हमने 152 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 12920। तो ये हमारे पास वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, वैलिड वोट्स हैं। अब एक और चीज़ ध्यान में रखें कि इन वैलिड वोट में से इस कैंडिडेट ने लिए हैं 55%, तो 55% लिए हैं, 100% में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 45% बचेगा। तो 45% वोट लिए हैं दूसरे कैंडिडेट ने, तो इस नंबर का, इन वोट्स का जो 45% है वो हमारा आंसर है। तो हम यहाँ इसको निकाल लेते हैं, 45% क्या बनता है, तो 45% ऑफ हमारे पास क्या नंबर था, 12920, ये हमारे पास जो है वो आंसर बनेगा। तो 45 को हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे और अगेन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12920 के साथ। ये 1 0 इस 1 0 के साथ कट जाएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 5 9 द 45। उसके बाद 2 1 द 2 और 2 6 4 6 द 1292। अब 646 को 9 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5814 जो है इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं तो 5814 ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 1000, अ स्टूडेंट नीड्स 600 मार्क्स टू पास, एसन स्कोर्ड 570 मार्क्स, बाय व्हाट परसेंटेज डिड एसन फेल द एग्जाम। तो एसन जो है उसने एग्जाम को फेल कर दिया है क्योंकि उसका स्कोर जो है वो 570 है, जबकि 600 स्कोर चाहिए पास करने के लिए और ये स्कोर चाहिए आपको 1000 में से। तो अब कितने परसेंट से उसने एग्जाम को फेल किया है, हम यहाँ पर इस चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो मैक्सिमम स्कोर है वो है जी 1000, उसके बाद जो पासिंग स्कोर है वो है जी आपके पास 600, और जो एसन का स्कोर है, जो स्टूडेंट है उसका स्कोर है 570। तो अब हम पासिंग मार्क्स में से माइनस कर देंगे जो उसका अचीव्ड स्कोर है, तो हमारे पास बचेगा 30। तो 30 स्कोर से उसने इसको फेल कर दिया, लेकिन हमने क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब यहां स्टूडेंट गलती करते हैं कि परसेंटेज वो आपके मैक्सिमम स्कोर में से निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम स्कोर में से उसने नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कितनी परसेंट से उसने एग्जाम को फेल किया। तो एग्जाम तो पास करने के लिए 600 चाहिए ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 30 को डिवाइड कर देंगे 600 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब यहाँ 30 1s द 30, 30 20 द 600, ठीक है। तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 1 0 इस 1 0 से कट जाएगा और हमारे पास यहाँ हम इसको इस तरह से लिखते हैं 10/2 बच जाएगा। तो 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो हमारे पास कितनी परसेंटेज बचेगी, तो एसन ने एग्जाम को फेल किया 5% से। तो इस तरीकाकार से आप जो है वो परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, जिसमें मेरी कोशिश ये थी कि आपको सैम्पल MCQ सॉल्व करके ये बताया जाए, ये सिखाया जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, उसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको समझा रहा था। जब आप चीज़ें समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जो है इन गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं जहाँ सैम्पल क्वेश्चंस आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए गए, तो उससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए लर्न पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके साथ हम लेक्चर्स बर वक्त शेयर कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।